इस समय दुनिया पूरी तरह से भ्रमित हुई है कि क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग खत्म हो गई है या सीज फायर हो गया है या फिर किसी एक नए गेम की यहां से बिसात बिछाई जा रही है। ऐसे इसलिए कह रहा है क्योंकि दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स है और जो युद्ध के एनालिटिक करने वाले लोग हैं, अगर आप उनसे बात करो तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल बीते 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक से आगे कह रहे हैं कि भाई 5 दिन हम ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, उनके पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान साफ इस बात को बोल रहा है, कह रहा है कि भाई हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी बातचीत का चैनल चालू नहीं है। अगर बातचीत का चैनल चालू नहीं है तो फिर ट्रंप का यह दावा क्यों है? ट्रंप का दावा फिर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ट्रंप कोई नया गेम प्लान कर रहे हैं जिसको लेकर एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई 5 दिन तक हम अटैक नहीं करेंगे और 5 दिनों में कोई ना कोई एक नई तैयारी यहां पर दिख रही है। हालांकि इसी बीच में बताया भी जा रहा है कि इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान जो है इस युद्ध के शांति की मध्यस्थता कर रहा है। बड़ी चौंकाने वाली साहब बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया भर में आतंक परोसता है वो शांति दूत बनेगा। अब इस बात में भी कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन अब बात यह है कि कुछ फाइनेंशियल टाइम्स और रॉयटर्स जैसे कुछ विदेशी जो आउटलेट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान और अमेरिका के अधिकारियों के साथ में एक बैकडोर चैनल से बातचीत जारी है। ये बातचीत इसलिए की जा रही ताकि इस युद्ध को यहीं पर सीज फायर कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है कि इस जंग को यहीं का यहीं समाप्त जाना चाहिए क्योंकि ये जंग मिडिल ईस्ट से ऊपर हटके और अब ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो रही है क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। अब वो झुकने को तैयार नहीं है, बातचीत के टेबल पर आने को रेडी नहीं है, बातचीत के लिए इनकार कर रहा है। लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि सीज फायर ये 5 दिनों के लिए हो गया। लेकिन इसी बीच कुछ अटैक्स भी कल रात को वहां हुए। ये ऐलान करने के बाद की बात कहानी बता रहा हूं। अब इस्लामाबाद वाली जो कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान के असीम मुनीर उन्होंने ट्रंप से बात की है एक दिन पहले। क्या बात की है इसका खुलासा नहीं हो, लेकिन बातचीत इसके बाद में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ईरान में ईरानी राष्ट्रपति से पेजेश्कियन से बातचीत की है। इसके पहले भी कई बार शहबाज शरीफ और पेजेश्कियन के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से भी उनकी और अपने काउंटर पार्ट की इधर ईरान में उनसे भी बातचीत हुई है। ये इन सब बातचीतों को अगर आप मिलाकर देखते हैं तो लगता है कि कुछ बातचीत जो है दोनों के बीच में चल रही है। लेकिन बातचीत दरअसल वो सीज फायर को लेकर है या फिर किसी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, ये अभी तक तय नहीं है। हालांकि इसमें एक चर्चा ये भी है कि कुछ अधिकारियों ने ये भी, पाकिस्तान के अधिकारी वो ये सुझा रहे हैं कि भाई जी आप लोगों को दोनों पक्षों को अगर कहीं मिलकर बातचीत करनी है, बैठना है तो इसके लिए इस्लामाबाद एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि दरअसल इस्लामाबाद अच्छा विकल्प कैसे हो सकता है, या फिर क्या अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में कोई दाल गल रही है, या फिर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि ट्रंप ने फिर एक बार पाकिस्तान को मोहरा बना लिया है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि ईरान के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं और पिछले 1 सालों से जब से ट्रंप दूसरी रिजीम पर आए हैं उसके बाद से इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के संबंध उनसे काफी बेहतर हुए हैं। असीम मुनीर ने कई बार व्हाइट हाउस का दौरा भी किया है। अब ऐसे जब सारी कूटनीतिक हलचलों को आप एक साथ पिरोते जाके देखेंगे तो एक तस्वीर इसमें बनती है। वो तस्वीर ये दिखती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को अपने एक औजार के रूप में यूज किया है ताकि वो ईरान के साथ में मध्यस्थता तो कराएगा, लेकिन वो शर्तें क्या होंगी, जो कि ईरान ने 6 शर्तें रखी हैं, क्या उसमें से एक भी शर्त ईरान मानेगा? अगर वो शर्त नहीं मानेगा तो पाकिस्तान के पास में ऐसा कौन सा विकल्प है जिससे वो मना सकता है? ये सब बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब कोई भी आपके सामने नहीं दे पा रहा है। हाँ, एक सेल्फ एनालिसिस के तौर पर अगर आपको बताएं तो ये अभी सिचुएशन जो ऐसी है ये कहीं से भी सीज फायर जैसी नहीं दिख रही। हाँ, अमेरिका एक चाल जरूर यहाँ पर बड़ा गेम कर सकता है। वो ये कर सकता है कि सीज फायर का नाम देके कि 5 दिन हम सीज फायर नहीं करेंगे, लेकिन इसी बीच में कोई बड़ा हमला, कोई बड़े धमाके होंगे और कहा जाएगा कि भाई हमने तो सीज फायर किया था, ये हमला ईरान ने किया था, ताकि दुनिया भर की जो सिंपैथी ईरान की तरफ डाइवर्ट है। इस समय पूरी दुनिया की जो सिंपैथी है वो जो है ईरान के साथ में है, क्योंकि इस युद्ध को शुरुआत करने में ईरान ने इसको युद्ध को ईरान ने शुरू नहीं किया था।
ये युद्ध, जैसा कि ईरान ने कहा गया कि उसके ऊपर थोपा गया था, ये बात हकीकत है कि उसके ऊपर ये वॉर एक थोपी गई थी और उसी के चलते ये नतीजा यहां तक पहुंचा है। और ईरान ने अब ताबड़तोड़ जो है, फिर जब मिसाइल्स अटैक किए, जब ड्रोन्स अटैक किए, तब उसके बाद से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। एक इसमें दूसरा पॉइंट ये निकल के सामने आ रहा है कि भाई, जब से एक अमेरिकी रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि ईरान के स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे हैं और ऐसा ही एक रेडियो ट्रांजिट मैसेज जो है वो सुना गया अमेरिका में, जिसमें कहा गया, जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा था कि भाई एक जो है चैनल के थ्रू ये बात कही गई है कि आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ो का मतलब क्या है? यानी कि ईरान के स्लीपर सेल पूरे विश्व भर में जहां भी हैं वो एक्टिवेट हो जाए। उन्होंने कहा कि जो भी ईरान का दुश्मन देश है, यानी कि यूरोपियन कंट्री हो गई, ब्रिटेन, अमेरिका, यहां पर अगर स्लीपर सेल एक्टिव हो गए और कुछ बड़े आत्मघाती हमले अगर हुए तो इसका जवाब ट्रंप और अमेरिका कभी नहीं दे पाएगा। तो ये सारी चीजें इस मौजूदा हालात को देखते हुए फिट बैठ रही हैं। लेकिन ये बात अभी भी, जो हालांकि विदेशी मीडिया इस बात को कह रहे हैं कि रॉयटर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि इस्लामाबाद से बातचीत यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स बता रहा है कि पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने अमेरिका के कुछ अधिकारी को डेलीगेशन से कहा कि भाई इस्लामाबाद में आप लोग मीटिंग कर सकते हो और शांति वार्ता हमारे यहाँ करिए, हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इसके अलावा कतर और दोहा का नाम भी सामने आया था, इसमें ब्रिटेन का नाम भी सामने आया था कि ब्रिटेन भी इसमें मध्यस्थता कर रहा है और सीज फायर की बात यहाँ पर चल रही है। लेकिन अब पाकिस्तान एक सटीक जगह होगी या पाकिस्तान वो रोल अदा कर पाएगा, ये अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हालात जो है पाकिस्तान के इस तरह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर खुद जो है असीम मुनीर ISI चीफ के बीच में ठनी हुई है। तालिबान के एक हॉस्पिटल कहिए आप, जहां पर रिहेब सेंटर में जो अटैक हुआ था उसमें जो नाम आया था किसका, इसकी पाकिस्तान की सेना का। लेकिन पाकिस्तान की सेना को ऑर्डर किसने दिया, इस बात पे वहां की ISI और पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर के बीच में कांटे की बची हुई, यानी कि पाकिस्तान की सेना और वहां की ISI दो फाड़ हुआ पड़ा है। अफगानिस्तान के लगातार अटैक पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर भीषण जो है तनाव की स्थिति है। ऐसे बीच में कैसे ये इस्लामाबाद एक सेफ प्लेस हो सकता है, इसमें भी अभी जो है संशय है। लेकिन एक बात जरूर यहां पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर जरूर न कोई एक बड़ा गेम यहां पर ईरान के खिलाफ खेलने जा रहे हैं और अमेरिका जो है कठपुतली के तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रिया।